घंटा होता है वो लाइफ और डेथ को के बराबर होता है। अगर हम उस 1 घंटे में उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं तो शायद ऐसे में काफ़ी हद तक ना खाली उसका जीवन बच सकता है, जो इंजरी है डॉक्टर साहब डिटेल में बताएंगे कैसे कम हो सकती है उसकी एक्सटेंट ऑफ इंजरी। तो इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि फर्स्ट एड है CPR हो, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मतलब उसको ब्रीथिंग कैसे दे पाए, चोकिंग वगैरह ना हो, या किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करें कि उसका बाकी इंजरी ना हो, उसको लिफ्ट कैसे करें, या कोई स्नैक पाइप वाला कोई मिल जाता है रास्ते में तो उसको कैसे हम इमीडिएटली फर्स्ट एड दें ताकि उसके बाद नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पर ले जाए। हमारा ये अनुरोध है जो हमने यहाँ पर देखा है एक्सीडेंट की मेन वजह या तो शराब, क्योंकि शराब पीने के नुकसान ये है कि आपका गाड़ी पर कंट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि शराब पीने के बाद आपका शरीर और आपका दिमाग स्लो डाउन हो जाता है। आप इंटॉक्सिकेशन इसको कहते हैं कि नशे की हालत में चाहे आपका विजन है, देखने की शक्ति कम हो जाती है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, रिएक्शन की जब हम ब्रेक लगानी है एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो वो सोचने की शक्ति और रिएक्शन की शक्ति भी कम हो जाती है। तो इसलिए अनुरोध है कि सड़क पर सुरक्षित चले, यातायात नियमों का पालन करें और ऐसा खुद को मौका ना दें जिससे कि आपकी जान भी खतरे में आए, आपकी गाड़ी को नुकसान हो या किसी और को हानि हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से आप सभी को लाभ होगा। आप पाएंगे कि हम न केवल अपना जीवन बल्कि किसी और के जीवन को भी बचा सकते हैं, उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई डिफरेंस ला सकते हैं। वो हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा कि आपने एक समय में उसकी मदद की और उससे उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि जैसे हमारे समुद्र का किनारे पे एक बार बहुत सारी स्टारफिश आके पड़ी हुई थी। समुद्र लहरें उस स्टारफिश को किनारे पर फेंक रही थी। अब स्टारफिश को पानी नहीं मिलेगा, किनारे पे क्या हो जाएगा, मरने लगी। तो एक आदमी देखता है कि हम बहुत सारी स्टारफिश किनारे पे अटकी हुई है, तो एक एक करके वो वापस पानी में फेंकता है ताकि वो बच सके। तो दूसरा आदमी जो वहाँ घूमने आता है वो देखता है कि भाई ये क्या कर रहा है, इतनी सारी फिश पड़ी हुई है, अब ये कितनी फिश वापस फेंक पाएगा। तो पूछता है कि क्या करो भाई, आप कितने जीवन बचा लोगे ऐसे। कहते मुझे सबका तो पता नहीं, बट जो फिश में वापस पानी फेंक रहा हूँ कम से कम उसका जीवन जरूर बच जाएगा। तो वो भावना होनी चाहिए कि हम जिससे भी हम जिसकी मदद करें उसके जीवन में जरूर डिफरेंस आएगा। हर एक के जीवन में तो मैं नहीं ला पाऊंगा, बट जिसका मैं मदद कर रहा हूँ उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, अंतर आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ तो समय आपका कीमती है, आपको भी अपने आगे जाना है और इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो बहुत ध्यान से सुने और यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें। धन्यवाद। उन्होंने काफ़ी मोटिवेटिंग बात बताई है, जो स्टोरी जो सुनने सुनाई है तो बड़ी रिलेवेंट है कि एक एक जिंदगी का क्या मैच है। तो आपने आई ने काफ़ी अच्छे से समझाया है और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर विशाल देता भी जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अब मैं उनको कि वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू करें और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस समय को व्यर्थ न जाने, इसको अच्छी तरह समझिए। ये जीवन का बहुत अच्छा पार्ट है जो आगे आने वाले हैं, इसको
अच्छे से सुनिएगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर अमिताभ जय से कि वो नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं ट्रैफिक ब्रांच के कॉन्फ्रेंस हॉल के यहाँ में, और हम आपको बता दें आज अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन मेडिकल कैंपेन ऑन फर्स्ट एड, और हम आपको बता दें हमारे साथ अब आईजी सर हैं SK जैन जी। आइए हम इनसे अब बात करते हैं, आज के प्रोग्राम के बारे में हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज़ अब तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का एक कार्यक्रम कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के अंडर रखा गया है, ताकि सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा का ये थीम है। इसमें जो आज के स्टेक होल्डर हैं वो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं, जिनका ज़्यादातर समय सड़क पर निकलता है। तो इन्हीं की उस जानकारी को बढ़ाने के लिए एक मेडिकल कैंप के तौर पर एक फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग का प्रोग्राम GB पंत के सहयोग से किया गया है। इसमें फोकस ये है कि ये अगर कोई सड़क पर दुर्घटना होते इनके सामने हो जाए या मिले, तो सबसे पहले ये इनसे गुजारिश की गई है कि ये सब उस घायल व्यक्ति को तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल ले जाएं, और जब तक मेडिकल हॉस्पिटल ले जाएं उसके दौरान इमीडिएटली फ़र्स्ट एड एप्लीकेशन जैसे CPR या दूसरे फ्रैक्चर हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करें, उसके बारे में ये तफसील से यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, ताकि इनकी अपनी इस बारे में जानकारी बढ़े और दूसरे व्यक्ति को भी ये मदद कर पाएँ। सर, आप इसके बारे में हमारे द्वीपवासियों को और कुछ बताइए सर, हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा आपको देख रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा ये बहुत बड़ा विषय है। हर साल काफ़ी यूथ लोग सड़क पर एक्सीडेंट की वजह से अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। हमारी सबसे अपील है कि सड़क नियमों का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, तेज़ रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो कभी सड़क दुर्घटना से आप शिकार नहीं होंगे। यही हमारा आज का मैसेज, अपील सभी यहाँ के ऑटो ड्राइवर को भी है कि यातायात का नियमों का पालन करें और कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, और अगर सड़क पर किसी घायल व्यक्ति को देखें तो तुरंत उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाएं, ताकि वो विदिन गोल्डन आवर्स के अंदर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो पाए और उसका जीवन बच सके। थैंक यू सर। तो ये थे IG सर हमारे, और अभी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो है SK जैन जी के साथ अभी हमारे SP साउथ अंडमान कलीवरन सर भी हैं, और आइए अब हम इसी विषय में उनसे भी बात करते हैं। बहुत धन्यवाद। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हम लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं, ताकि पब्लिक से आउटरीच होए और पब्लिक फ्रेंडली हो जाएंगे हम लोग। और जो है जितने भी जो अलग अलग एसोसिएशन हैं उनके साथ भी हम लोग कंटिन्यूसली मीटिंग कर रहे हैं। उसका एक जो पार्ट जो है अभी फर्स्ट एड प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। ये जो है जो ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, जो भी लोग हैं जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा यही लोग जो मोस्टली रोड में रहेंगे पहले। हम हो सकता है कि मतलब बाकी जो काम कर रहे हैं हम लोग दूसरा जगह में हो सकते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन सकते हैं, इसीलिए इन लोग को जो बेसिक फर्स्ट एड जो है मान लेना कि मतलब हॉस्पिटल दूर में है तो वो लेके जाने का टाइम जो है उसको ये लोग प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक फर्स्ट एड देके ये लोग हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये ट्रेनिंग इन लोग को हम लोग दी जाए। सर, दिस इज़ सच अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम अंडमान निकोबार पुलिस। सर, इसके बारे में आप और कुछ बताइए सर। हम लोग जो है मतलब ये फर्स्ट इनिशिएटिव है, लेकिन इसी टाइप का जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग आने वाले टाइम में करने वाले थे। इससे पहले हम लोग जो एक आई कैम्प करवाए थे, तो नेक्स्ट भी और प्रोग्राम्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली ये जो प्रोग्राम को हम लोग आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सर न्यूज़ अब तक से बात करने के लिए। तो जैसा अभी इस प्रोग्राम को और हम आगे भी आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम में वो फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड तो आज क्या है, फर्स्ट एड की क्लास है। आप लोगों के आधा डॉक्टर बना दिए जाएंगे, है कि नहीं? तो आपको पहले जाना चाहिए कि फर्स्ट एड क्या चीज़ होता है। कभी तरह बीमारी है, या कोई चोट या घाव, या कोई बर्न इंजरी, या कोई आदमी डूब गया, या कोई इलेक्ट्रिक का शॉक हो गया, या किसी का सांस बंद हो गया, धड़कन बंद हो गया, ये सब चीज़ को जो हम ठीक ठाक करते हैं कि जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं उससे पहले जो ट्रीटमेंट देते हैं, इमीडिएट जो ट्रीटमेंट वो है फर्स्ट एड है कि नहीं, ताकि हम उसकी जान बचा सकें। वो चीज़ आप सभी को जानना चाहिए।
आप सब जो है पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं। आपके आसपास आप देख रहे होंगे ना, झुग्गी में घटना घटती है, उस समय आपको जानकारी होगा तो आप जो है लीगल को उपचार कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ जैसा स्नेक बाइट हो गया, डॉग बाइट हो गया, हर चीज़ के बारे में आपको डॉक्टर साहब को पूरे विस्तार से बताएंगे। आप ध्यान देकर सुनिए, समझिए, उसको बताइए। ओके, और थैंक यू। ये पहले ना ये साइड है, मेन साइड फर्स्ट एड के बारे में जानने से पहले पहला एक चीज आप लोग थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, ये फर्स्ट एड देने वाला कोई डॉक्टर नहीं, ठीक है ना। तो ये कभी भी कोशिश मत करिए कि आप डॉक्टर बन के उसका इलाज करेंगे। इस कोशिश में सिचुएशन खराब हो तो कैसा मैं बाद में बताऊंगा। फर्स्ट एडर का काम क्या है, जैसा एजुकेशन सर ने बहुत सुंदर से बताया, ये आपका घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का चोट लग गया, किसी का सांप काट दिया, तो इसको मेडिकल में पहुंचाने तक वो जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, उसका कंडीशन खराब ना हो, क्या ठीक है ना। ये हमारा मेन मकसद है। तो ये मैंने इधर में लिखा, पहला चीज है उनका जिंदगी को बचाना, उनका जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा नुकसान ना हो उसको कोशिश करना, और उसका जो रिकवरी है, उसका जो ठीक होने का पद्धति है, ये बेटर हो, इसके लिए हम उसको मदद करें। तो फर्स्ट थिंग एक बात याद रखिए, एक फर्स्ट एडर जो है जब दूसरा को मदद करने किया वो अपना आप बीमार नहीं पड़ जाना चाहिए। सोचिए एक घर में आग लग गई तो उसका अंदर में आप कूद के जा रहे हैं किसी को बचाने के लिए, तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप अंदर जाके सांस ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे। तो नाक में एक नीला कपड़ा बांध के जाइए, लोअर लेवल से जाइए, ये ऊपर में आग जल रहे या अपने को बचा के जाइए। तो पहला चीज होता तो फास्ट एडर खुद अपना आप में विक्टिम न बन जाए, अपना आप में मरीज न बन जाए। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, ठीक है। पहला अपना प्रोटेक्शन लीजिए, फिर आप फास्ट एड करने। अगला, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, सोचिए कहीं भी रोड का ऊपर में एक एक्सीडेंट हो गया तो आप रोड का बीच में ही रख के उसको मदद करने का कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरा गाड़ी आके मार सकता है। तो पहला क्या है, उसको लेके जाके रोड का किनारे में लेके जाइए, फिर उसको बाकी मदद करिए। तो ऐसा जो प्रिकॉशंस होगा, ये आपको सराउंडिंग को देखना कि कहाँ इसको फर्स्ट एड देना है, कैसे इसको सेफली हम कर सकते हैं जिसमें मेरा भी सेफ्टी रहे और विक्टिम का भी सेफ्टी, ठीक है। अगला, तो फर्स्ट एड का पहला चीज जो होता जिसमें इंसान का जान का सबसे ज्यादा खतरा होता, पहली बात है, आप देखिए इसमें 3 पॉइंट लिखा है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। यानी ऐसा है, मैं बताता हूँ। पहला देखिए कि उनका सांस चल रहे है नहीं चल रहे। अगर कोई मुंह का अंदर में कुछ चीज सामान घुस गया तो सांस नहीं ले सकेगा, उसका नाक में खून जमा हो गया, सांस नहीं ले सकता। तो पहला देखिए कि उनका सांस का जो नली है ये खुला है या नहीं है। आप कैसा कर सकते हैं, उसको एक कोई फ्लैट सरफेस पे लेटाइए, टेढ़ा मेढ़ा जगह में मत लेटाइए, ठीक है। उसके बाद में उसका छाती उठता नहीं है, नहीं है, इसको देखिए। उसका नाक का सामने आप कान रखने से उसका आवाज सुनाई देगा, सांस लेने का, क्या ठीक है ना। बहुत आसान तरीका है और ये आप 10 सेकंड में ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इसके लिए। आप उसका कान में, नाक का सामने अपना कान रख लीजिए, ये आपको सांस लेने का आवाज सुनाई देता नहीं देता, और छाती को नजर रखिए, एक ही साथ दोनों कर सकते हैं। छाती को नजर रखिए, ये छाती ऊपर उठता या नहीं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसका
सांस नली खुला है या बंद है। आप उसको मुंह खोल के भी देख सकता है कि मुंह का अंदर में कोई सामान फंसा हुआ तो नहीं है, टूटा हुआ दांत हो सकता है, खून जमा हो सकता है, कोई फॉरेन चीज हो सकता है। ऐसा होने से उसको तुरंत क्लियर करना और सांस दिलाने का कोशिश करना। कैसे करना हम लोग बताएंगे। थर्ड चीज क्या होता है, उनका हार्ट चलता नहीं चलता है, वो भी आप तुरंत देख सकते हैं। उसका छाती में कान लगाने से हार्ट का साउंड आपको मिलेगा। पल्स अगर देखेंगे, गला का ये सामने दो नली है जिसमें आप हाथ रखने से सबसे आखिर में बंद होता ये नली। तो आप इसको हाथ रखने से अगर उसमें आपको पल्स मिलता तो जरूर उसका हार्ट चल रही है। ठीक है, कान छाती में कान लगाने से अगर हार्ट का साउंड मिलता तब भी उसका हार्ट चल रही है। तो इतना मिनिमम हम लोग शुरू में देख सकते। ठीक है, तो ये देखने के बाद आपको अगर फर्स्ट कुछ एक्शन लेना तो उसका सांस का रास्ता में कोई रुकावट है तो उसको तुरंत निकालना। अगर टूटा हुआ दांत है, फॉरेन बॉडी है, अंगुली डाल के मुंह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर उसका लेटने से सांस लेना तकलीफ होता तो ऐसा करके साइड में 3/4 पोजीशन में उसको लेटा सकते हैं ताकि वो सांस ले। वॉमिटिंग होता है किसी किसी को तो वॉमिट जाके उसका सांस नली में चोकिंग हो जाता है। तो ये 3/4 पोजीशन होता है, मैं दिखाऊंगा उसका। उसमें लेटा देने से तो वॉमिटिंग जो है बाहर निकल के जाएगा, उसका तकलीफ नहीं रहेगी। तो फर्स्ट देखिए उसका एयरवे ठीक है नहीं है, और उसके बाद देखिए उसका सांस चल रहा है नहीं चल रही है। थर्ड देखिए उसका हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है। ये पहला 3 चीज हम लोग इंश्योर करना, उसके बाद ही इसको बाकी चीजें आगे चलिए। नेक्स्ट ठीक, अभी देखिए कहाँ का फास्ट एड का जरूरत होता है। ये थोड़ा हाई रेट स्लाइड है, इसका इतना सारे चीज का आपका ध्यान देने का जरूरत नहीं है। मैं 1-2 पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे एक है एनाफाइलेसिस। एनाफाइलेसिस ऐसा सिचुएशन होता जिसमें जैसा आप सुने होंगे कि पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाने से सडनली पेशेंट शॉक में चले जाता, मर जाता। तो ये है एक एलर्जी रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एक इंजेक्शन में या खाने का चीज में है या दूसरा कोई कभी कभी ऐसा होता बदन में लगाया वाला चीज से भी हाई ग्रेड एलर्जी होता। एलर्जी का 6 टाइप होता है। सबसे सीवियर टाइप जो एलर्जी होता वो है आपका एनाफाइलेसिस। और जो बहुत कॉमन होता है ये लाल लाल दाना दाना चमड़ा में निकल जाता है, ये भी एक टाइप का एलर्जी होता है। ठीक है, तो ऐसा 6 टाइप का एलर्जी हो सकता है। उसमें सबसे खतरनाक है एनाफाइलेसिस। एनाफाइलेसिस में पेशेंट का सांस रुक जाएगा, उसका हार्ट बंद हो जाएगा, पेशेंट तुरंत मर जाएगा। ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है। इसके लिए आप रास्ता में कुछ नहीं कर सकते, तुरंत उसको लेके जाके हॉस्पिटल में दाखिल करना, उसको इंजेक्शन लगाना, उसको आप देखते हो मास्क डाल के हम लोग ब्रीदिंग कराते। ऐसा सपोर्ट का बगैर ये पेशेंट हम लोग बचा नहीं सकते, हॉस्पिटल में भी डेथ हो जाता है। तो ये भयंकर सिचुएशन है, जस्ट आपका जानकारी के लिए। चलिए उससे आगे चलिए। ये सब ये है एक इधर। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता जो फ्रैक्चर। हमेशा रोड एक्सीडेंट में आपका हड्डी टूटने का डर रहता, टूटता भी है। हम लोग क्या करते, हमेशा इसको कोशिश करते इसका हड्डी को थोड़ा ठीक करना। थोड़ा टेढ़ा दिखता है उसको थोड़ा खींच के ठीक करना, थोड़ा सेट करना, ये सभी ये डॉक्टर करते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ ये सबसे खतरनाक काम, आप समझे। क्योंकि एक बात याद रखिए, जिसका हड्डी टूटा है वो भयंकर दर्द में है। अब जितना उस हड्डी को मैनिपुलेट करेंगे, जितना खींचेंगे, जितना सेट करने की कोशिश करेंगे, उतना उसका दर्द बढ़ जाएगा और दर्द का कारण उसको शॉक हो जाएगा, पेशेंट बेहोश होकर गिर जाएगा। इसीलिए हड्डी टूटा है देखने से आपका एक ही काम है उसको सपोर्ट देना। अगर
सोचिए किसी का हाथ टूट गया, जो मैं बात का स्लाइड में भी दिखाऊंगा, हाथ टूट गया, अब उसका बगल में एक लकड़ी का टुकड़ा, मोटा पेपर का ये ऐसा कुछ डाल के एक रस्सी से बांध दीजिए या कपड़ा से बांध दीजिए, तो उसको हिलाना नहीं, हड्डी को हिलाना नहीं, ये उसका फर्स्ट एड है, सिंपल सोल्यूशन। हड्डी को बिल्कुल हिलाइए मत, पेशेंट का जितना कंफर्टेबल होता है उसको बैठने का या लेटने का जो कंफर्टेबल पोजीशन होता है जिसमें पेशेंट चिल्लाएगा नहीं, ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन में उसको डाल के तुरंत हॉस्पिटल लेके चलिए। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट होता है बर्न। बर्न में एक चीज हमेशा याद रखिए, बर्न का फर्स्ट एड क्या है, हमेशा याद रखिए बर्न में जो ऊपर में चमड़ा जलता है उतना ही नुकसान अंदर में भी होगा, क्योंकि वो गर्मी जो है धीरे 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 अंदर चले जाएगा, हड्डी तक जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो पेशेंट का मजेदार बात यह है जो जिसका कम जला है, स्किन में थोड़ा मोड़ा ये निकल गया, खोला निकल गया, वो ज्यादा चिल्लाएगा, जिसका ज्यादा जला है कम चिल्लाएगा, क्योंकि स्किन का जो नर्व है वो जल जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट अगर बर्न है और कम चिल्ला रहे हैं तो वो ज्यादा खतरनाक है। अब समझिए ये चीज। फिर दूसरी बात बर्न में क्या होता है, आपका स्किन का कितना एरिया गया है, जितना ज्यादा एरिया स्किन का जाएगा तो हमारा पूरा बॉडी तो हम लोग 100% मानते हैं, तो उसका एक हाथ सोचिए ये 9% होता है, एक पैर में 18% होता है, ऐसे हिसाब होता। जितना स्किन ज्यादा जलेगा उसका बचने का चांस उतना कम होगा। ये है ये चीज। एक है कितना डिग्री ऑफ बर्न, मतलब कितना ज्यादा हीट लगा उनको, कितना अंदर तक हीट चले गया, और दूसरी बात है कितना स्किन का एरिया उनका गया। ये दोनों के ऊपर डिपेंड होता है बर्न पेशेंट का सर्वाइवल। तो आपका पहला काम क्या है, उसका बदन का गर्मी को कम करना। आप पानी डाल दो, बर्फ लगा दो, कोई उसमें नुकसान नहीं होता। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मलम डालते, मलम बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमें हमेशा हम लोग ये देखा, तो मलम को उठाने के लिए उसका स्किन को भी उठाना पड़ता है ये चीज, क्योंकि स्किन जो है एकदम नरम हो जाता है जलने का कारण, जो मलम को साफ जब करने मांगता उसका पूरा के पूरा स्किन निकल जाता। अब स्किन निकल जाता बोलने से उसको इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा होता और उसका कंडीशन ज्यादा सीरियस होता है। चमड़ा जो है हमारे लिए एक बड़ा कवच है, चमड़ा निकल जाएगा तो बाहरी सारे कीटाणु शरीर के अंदर घुस जाएगा। तो बर्न में आपका कोशिश क्या रहेगा, उसका बदन को ठंडा करिए, भले आप पानी डाल दो, बर्फ लगा दो, कोई नुकसान नहीं होता। उसका कपड़ा खोलने का कोशिश मत करिए, ठीक है। उसको तरह तरह का मलहम लगाने का कोशिश मत करिए, तुरंत उनको लेके जाके हॉस्पिटल में भर्ती करो। मैं देखा गांव में लोग क्या करते, केला पत्ती को ऊपर लेके आते, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि केला पत्ती बदन में चिपकता नहीं। अब समझे, ऐसा कोई चीज डाल के उसका बॉडी को कवर करिए और तुरंत हॉस्पिटल लेके आइए, क्योंकि जितना हाई डिग्री बर्न होगा उतना ज्यादा शॉक होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, बाकी अच्छा चोकिंग और एक चीज है, चोकिंग जो होता है सडनली खाते समय या पानी पीते समय गला में फंस जाता है, इसको बोलता है चोकिंग। इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम अगले स्लाइड में आप लोगों को दिखाएंगे। आगे चलिए, ठीक, ये भी आगे चलिए, ये डिस्कस करने के लिए, ठीक है। हेवी ब्लीडिंग, इसका एक चीज याद रखिए, आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमेशा कहीं ना कहीं कट जाता, खून बहना शुरू होता। तो खून बहने से शरीर से अगर खून निकल जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाता। हमारा बॉडी में इतना रहता, हमारा बॉडी में करीब 5 लीटर खून रहता है, तो 1-1.5 लीटर का खून जाने से भी इंसान बच सकता है। लेकिन उससे ज्यादा खून जाएगा तो बाहर से खून देने से उसको बचाना
मुश्किल। ठीक है, तो कोट पहनना बंद करना ये फास्ट एड का एक बड़ा काम होगा। कहीं भी ब्लीडिंग होता, पहला चीज है उसको हाथ से दबाइए या कोई साफ कागज रख के कपड़ा रख के दबाइए ड्रिलिंग प्रेशर। अगर उससे नहीं होता आप एक टूर्निकेट बांध सकते हैं, रस्सी से तो जगह को बांध सकते, हाथ पैर होगा तो ऊपर उठा सकते, उसमें खून बहना कम हो जाता है। आप तुरंत उनको लेके जाके हॉस्पिटल में लाके चलिए ताकि हम लोग उसका इलाज कर सकें। ये दो चीज है, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया के डायबिटिक पेशेंट को देखने को मिलता, ये आपको कभी कभी फेस करना होगा। जो आदमी शुगर का गोली खा रहे हैं या इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं तो सडनली पसीना उसीना आके चक्कर आके गिर जाता है, तो ये या तो शुगर ज्यादा हो गया या तो शुगर कम हो गई। अगर आपको पक्का मालूम है ये इंसुलिन लेने का बाद हुआ या गोली लेने का बाद हुआ तो उसको थोड़ा चीनी खिलाने से उसका तुरंत इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपको मालूम नहीं है, डाउट में, उसको कुछ इलाज मत करिए, उसको हॉस्पिटल ले। ठीक है।